ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सिर्फ और सिर्फ खाने का पैसा ही देना है। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, दिस इज़ माय फर्स्ट फूड ब्लॉगिंग। और इस ढाबे के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी कि यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, खाना बहुत यूनिक है, बहुत सारी एक्साइटेड चीज़। तो ये जो ढाबे का नाम है वो है शनाया ढाबा, जो वर्सोवा ब्रिज और वसई के रूट पे कनेक्ट होता है। एंड आई थिंक इनका जो एम्बियंस है वो बहुत 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 ब्यूटीफुल है, बहुत बड़ा, मतलब स्पेस भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ का जो खाना और सर्विस, मोस्ट प्रोबेबली जो सर्विस, जो हॉस्पिटलिटी होती है ना, वो अमेजिंग है। तो यहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो वी विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ सनाया ढाबा विच इज़ लोकेटेड वर्सोवा ब्रिज और वसई के बीच का जो आता है स्पेस, वहाँ पे है। तो वी विल गो टू द सिटिंग्स और देखेंगे सिटिंग्स के जो नाम है वो भी बहुत यूनिक है, शायद ही कहीं देखने के लिए मिले। तो रेडी। वेल, ये जो एरिया है, जो एरिया आप देख रहे हो, ये यहाँ का लॉबी है, ये वेटिंग एरिया है। अगर सैटरडे संडे अगर ये हाउसफुल होता है, यूजुअली तो होता ही होगा, तो यहाँ पे लोग आराम से वेट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है वेटिंग के, जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये पूरा एरिया अगर आप देखोगे तो ये पूरा वेटिंग जोन है। ये है परिवार हॉल। ये है नवाबी दस्तरखान। जिस किसी हमारी माँ बहनों को अगर पर्दे में खाना खाना है तो आई थिंक दिस विल बी द राइट चॉइस। इसके अलावा भी अगर किसी को बर्थडे या छोटा सा एक फंक्शन करना है, Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? एंड ये जो लोकेशन है ये शनाया ढाबा है। ये वर्सोवा ब्रिज से वसई से आप अगर राइड मारते हो घोड़बंदर उतर के तो ये लोकेशन वही है, ऑन रोड ही है, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मतलब बहुत अलग चीज़ है यार, बहुत यूनिक चीज़ है माशाल्लाह।
वेल वेटिंग एरिया तो हमने तो वहाँ पे देख लिया था, बट वेटिंग एरिया से अच्छा एक एरिया और है, वो है ये एरिया जहाँ पे वेटिंग जोन भी है और किड्स प्ले जोन भी है। यहाँ पे बच्चे आपके एंजॉय कर सकते हैं ये बलून में। इसके अलावा यहाँ पे कार्स है अलग अलग, और बहुत सारी ऐसी वेराइटीज है जिसमें एक्चुअली ना बच्चों को भी मजा आएगा। ढाबे की सबसे अच्छी बात है ना यही होती है कि यहाँ पे आदमी बोर नहीं होता है। सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर नमाज रूम भी यहाँ पर दिया गया, इफ यू विल सी, यहाँ पे लेडीज के लिए इबादत का अलग है, एंड आई थिंक जेंट्स के लिए भी अलग है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई बंदा आता है और अगर उसकी नमाज का वक्त जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा यूएसपी, सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि वो अपनी नमाज को अदा कर सकता है। वेल हबीबी क्या है पता है, अभी तो मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिखा दिया, यहाँ के हॉल दिखा दिया, बैंकेट हॉल दिखा दिया, बहुत सारी चीजें दिखा दिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो कि खाने में आपको क्या क्या मिलेगा। बट ऑब्वियस सारी चीजें तो हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, तो एक आइडिया के लिए आई कैन शो यू। ये है यूसुफी थाल। यहाँ पर आपको जो जो चीजें मिलेगी ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। ये जो अगर एक मतलब एक अगर टीम आती है, एवरेज अगर पकड़ेंगे तो 7,500 के आसपास का इसका बिल आएगा। बट ये खाने की चीज़ अगर आप देखोगे तो माशाल्लाह एक अच्छी खासी चीज़ें अवेलेबल है। इसके बाद ये है सी फूड स्टार्टर प्लेटर। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड है और सबका प्राइस यहाँ पे मेरे में मेंशन है। थर्ड, थाले संगम। थाले संगम के अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी जिसमें आपको वेलकम ड्रिंक, एपेटाइजर, स्टार्टर, मेन कोर्स, डेजर्ट, और ये भी लगभग कुछ 7,500 के आसपास जाता है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स है ये चीज़ों को लेके। अच्छा, ये एकदम एफोर्डेबल प्राइस में है। इसके अलावा थाल की अगर मैं बात करूँ तो ये सैल्मोनी थाल। इसके अंदर आपको ये सैल्मोनी थाल है, राइट, सैल्मोनी थाल है। इसके अंदर ये फिश है क्या मेन कोर्स में, है ना, चिकन है यहाँ पे, चिकन डायमंड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको मेरे में बता दूंगा। ये है दावत सुबहानी थाल। ये वही वेलकम ड्रिंक, स्टार्टर, इसमें पापड़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह इन्होंने एक प्रॉपर पैकेज देके बता दिए। अब आया मेरा फेवरेट दावत लहम। ये बहुत यूनिक है, बहुत मस्त है। ये 15-16 लोग अगर एक साथ आते हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट है। अगर ये फोटो ही देखोगे तो माउथ वाटरिंग है। इसके अंदर आपको 7 से 8 किलो का एक लाइव बकरा मिलेगा बारबेक्यू वाला, इसके साथ में ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और ये अगर आई थिंक 14-15 लोग के लिए हो जाता है, 14-15 लोगों के हिसाब से रहता है, जिसमें आपको अगर देखेंगे तो 14,500 रुपये का है वो। फिर ये आएगा निज़ाम सनाया थाल। इसके अंदर भी जो जो चीज़ें हैं लगभग ये 11,000 का आइटम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मतलब ये ऐसा है 1-2 आदमी के लिए नहीं, अगर एक साथ अगर आप क्वांटिटी में आते हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि इसमें से कोई भी चीज़ आपको जो अच्छी लगे आप वो ले सकते। वेल हबीबी अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो ये है कि यहाँ का खाना होता है कैसा, प्रेजेंटेशन कैसा होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हाइजीन, कि ये हाइजीन फूड है। इनका किचन वगैरह भी देखा जाएगा तो बहुत हाइजीनिक है। ओके, अब आई टेल यू कि ये स्टार्टर है, ये है चिकन ड्राई फ्रूट स्टार्टर में, चिकन नवाबी ड्राई स्टार्टर में, और जो बच्चे ज़्यादा तेज़ नहीं खाते हैं उनके लिए चिकन चीज़ गार्लिक। ठीक है, ये एकदम लाइट रहता है। इसके बाद अगर मेन कोर्स पे आप जाओगे तो दिस इज चिकन मंडी राइस, राइट, ये चिकन मंडी राइस है। और ये माशाल्लाह देख कर भी लग रहा है, प्रेजेंटेशन के साथ साथ ये हाइजीन भी दिख रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो लोग जैसे मेरे जैसे लोग जो होते हैं स्पेशली फूडी, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि ये है फ्रूट शैम्पेन। इसको अरबी ड्रिंक भी कहा जाता है, राइट, एंड इट्स रियली गुड, लुक टू गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टार्टर में जैसे अपने स्टार्टर में जो चना एंड पापड़ है वो तो है ही, और इनकी जो सबसे अच्छी चीज़ है सिजवान चटनी। जो सिजवान होता है ना, ये राइट ना, ये बहुत 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 मस्त है, इसको एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक सर्विस अमेजिंग, हॉस्पिटलिटी अमेजिंग, एंड एकदम अफोर्डेबल प्राइस में सनाया ढाबा। शनाया ढाबा में खाना खाने के बाद, पेट भरने के बाद, अब कुछ चाहिए ठंडा, लाइक कुछ मस्ती भरा, कुछ इंस्टाग्राम वर्दी, तो आ जाओ 51 रेनबो आइसक्रीम पे। यहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक ये मिलेगा, जैसे कि आइसक्रीम, फालूदा, एंड यहाँ पे फ्रिक शेक्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा ड्रामा पसंद है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइव फॉग आइसक्रीम ट्राई करना। तो धुआं निकलता है ना और लोग देखते रहते तो मज़ा आती है। फालूदे का भी ना बॉस यहाँ पे नेक्स्ट लेवल वर्जन मिलता है, मालूम,
जैसे कि राजभोग रोज, सीताफल, हर फ्लेवर एक याद बन जाएगा। प्राइस भी ना बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब ऐसा नहीं कि अगर लोग ये दे रहे तो बहुत महंगा पड़ेगा। 50 रुपीज से चीजें स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब सनाया ढाबा जाओ, डेजर्ट्स के बिना मत निकलना। 51 रेनबो आइसक्रीम जो है, स्वैग प्लस स्वाद प्लस सेल्फी। अभी भी ये जो लोकेशन है सनाया ढाबा की, मतलब अगर आप घोड़बंदर से आते हो ना, लेफ्ट मारोगे तो मीरा रोड के लिए रास्ता जाता है, राइट मारोगे ना तो ये वर्सोवा ब्रिज से जो वसई का रास्ता होता है, जिसको हम लोग गुजरात हाईवे भी बोलते हैं, वो हाईवे के इधर मेन रोड पे ही है। ज्यादा दूर नहीं है मुश्किल से। और नियरेस्ट स्टेशन यहाँ के मीरा रोड, तो मीरा रोड, बोरीवली, कांदीवली, मलाड वाले तो डेफिनेटली यहाँ आते होंगे। बट यहाँ पे मुमरा वाले भी आते हैं। मैंने कई मुमरा वालों को, तलोजा वालों को यहाँ पे, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है ना कि वो शौकीन आदमी उसके लिए कहीं पे भी चला जाता है। और आई थिंक ये बहुत नजदीक है, ज्यादा दूर भी नहीं है मुमरा के मुकाबले बोले तो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एम्पल ऑफ पार्किंग स्पेस है, अनलिमिटेड पार्किंग स्पेसेस। इतना बड़ा पार्किंग स्पेस है माशाल्लाह कि जितनी भी शायद आई थिंक आएंगी गाड़ियां वगैरह यहाँ पे आराम से खड़े रह सकती है। और ऑन रोड पे ही है, अगर आप देखोगे ना तो ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट लोकेशन भी बहुत इजी, कनेक्टिविटी बहुत इजी है इसकी यहाँ से। अभी भी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सनाया ढाबा याद से विजिट करें। और सबसे पहला जो डिश आप खाओगे वो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी डिश आप सबसे पहले ऑर्डर करने वाले हो। मेरा तो यहाँ पे पर्सनल फेवरेट हो गया है चिकन ड्राई फ्रूट, अमेजिंग। और नदी मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलना।